Students, today we are going to start the next chapter, that is laws of motion. Now, in the previous chapter, we have seen about the velocity, acceleration, then uniform motion of the body. So, there what we have seen, we have just seen that there is a velocity, there is a relation between position and the velocity and acceleration of the body. But there we have not studied that how this motion takes place. ये मोशन किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये एक्सेलरेशन क्यों होता है बॉडी में. सो इसका आंसर ये है कि ये जो मोशन है, ये जो एक्सेलरेशन है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द फोर्स. व्हाट इज दिस? दिस फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू पुल ए बॉडी इन मोशन और stop a body in motion. This force we have to study in this particular chapter. So first of all you have to study about a force. What is the force? Force is nothing but it is push or pull which will try to produce the acceleration in the body. पुश करने से या पुल करने से जो बॉडी मूव होता है वो क्या करेगा? Why it is moving? Because of the acceleration in the body, and this acceleration in the body is produced by the force. क्यों प्रोड्यूस होता है वो? That is because of the force. Now, to keep the body in a continuous motion, we must apply an external force. मतलब किसी भी बॉडी को मोशन में रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूसली उस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ये सबसे पहले अरिस्टोटल ने दिया था. दिस कॉन्सेप्ट अरिस्टोटल हैज गिवन दिस लॉ ऑफ मोशन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अरिस्टोटल फैलेसी. इसका मतलब क्या है? उन्होंने बताया था कि टू कीप द बॉडी इन ए कंटिन्यूस मोशन ए कंटिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड ऑन इट. मतलब इसका मतलब यह है कोई भी बॉडी जो मोशन में है वो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है. तो जब तक फोर्स अप्लाई होता रहेगा उस बॉडी के ऊपर, तब तक क्या होगा? वो बॉडी मोशन में रहेगी. ओके, उसको रोकना भी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सो व्हाट इज दिस फोर्स, हाउ दिस फोर्स इज अप्लाइड, दैट कंप्लीट वी विल स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, सो बिफोर स्टडिंग द फोर्स, वन मोर कॉन्सेप्ट हमको देखना है, दैट इज इनर्शिया. अभी इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक तरह का एक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का जिसकी वजह से वो बॉडी या तो रेस्ट में रहता है या तो मोशन में रहता है. अभी सपोज आई एम कीपिंग दिस पेन हियर, दिस पेन विल रिमेन हियर अनलेस एंड अनटिल आई एम टचिंग दिस पेन. तो ये पेन अपने आप से नहीं हिलने वाला है. तो ये जो प्रॉपर्टी है इस पेन का कि वो अपने आप से यहाँ से हिलने वाला नहीं है, यहाँ से जाने वाला नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया. सो व्हाट इज दिस इनर्शिया? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट कैनॉट एक्सेलरेट बाय इटसेल्फ. अपने आप से उस बॉडी को एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, अपने आप से पेन घूमना शुरू नहीं होगा जब तक मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ. तो जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगा, मतलब जब उठा रहा हूँ, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ. जब मैं उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तभी जाके ये अपना उसका इनर्शिया जो है उसको चेंज करेगा. सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज व्हाट? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट कैनॉट एक्सेलरेट बाय इटसेल्फ. ओके, इसकी वजह से अपने आप घूम नहीं सकता है. तो कोई भी नॉन लिविंग थिंग, ओके, अनलेस एंड अनटिल सम एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, अपने आप से नहीं हिलने वाला. अभी इनर्शिया का हमने देखा है, बस में हम बैठे हैं, ओके, बस चालू नहीं है, सडनली ड्राइवर ने क्या किया? बस स्टार्ट कर दिया. तो क्या होगा? बस आगे जाएगा, हमें पीछे जर्क मिलेगा. हम क्या होगा? पीछे की तरफ हमारा बैकवर्ड जर्क हमें मिलेगा. तो व्हाट दिस मीन्स? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब हम बस में बैठे हैं तो हमारा जो लोअर पार्ट है वो रेस्ट में है. वो किसके साथ कांटेक्ट में है? बस के साथ है. ओके, अपर पार्ट क्या है?
इट इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द एनीवन। बट जैसे ही बस स्टार्ट हुआ तो हमारा लोअर पार्ट क्या है, वो बस के साथ आगे जाएगा, मगर ये जो हमारा ऊपर का पार्ट है जो रेस्ट में था, सडनली वो क्या होगा, पीछे चला जाएगा। पीछे क्यों जाएगा? क्योंकि वो रेस्ट में था, इनर्शिया में था, मगर सडनली जब उस बस आगे निकल गई तो वो क्या होगा, अपना इनर्शिया को मेंटेन करेगा, सो वो बॉडी पीछे की तरफ जाएगी। ओके, सिमिलरली जब हम बस में बैठे हुए हैं, सडनली ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से क्या होता है, ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, तब क्या होगा, हमारा बॉडी आगे गिरेगा। क्यों आगे गिरेगा? क्योंकि हम मोशन में थे, किसके साथ, बस के साथ। तो हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बस के साथ अटैच है, तो वो अपनी जगह पे रहेगा। मगर सडनली इफ सपोज ब्रेक इज अप्लाइड, तो क्या होगा, हमारा बॉडी जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो मोशन में ही रहेगा। ओके, क्योंकि वो इनिशियली मोशन में था, अभी भी मोशन में ही रहेगा, इसलिए हम क्या होगा, आगे की तरफ फील होगा, हाँ आगे की तरफ झुक जाएंगे, आगे की तरफ गिरेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज द इनर्शिया। ओके, अभी इनर्शिया जो है 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज इनर्शिया of rest. Second is called as inertia of motion. Third is inertia of direction. Inertia of rest का मतलब क्या है? It is the inability of a body to change by itself its state of rest. तो अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। So ये क्या है, inertia. It is the inertia of rest is what? It is an inability of a body to change by itself its state of rest. अभी हमने एग्जाम्पल देखा, ये पेन मैंने इधर रख दिया, ये पेन इधर ही रहेगा, तो इसका इनएबिलिटी है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या इनएबिलिटी है? वो अपने आप से नहीं घूम पाएगा, अपने आप से अपनी जगह नहीं चेंज कर पाएगा, unless and until I am applying some force on it. So when I am applying force on it, then only this pen will be lifted up. This is called as inertia of rest. Okay, so inertia of rest में क्या होगा, the body will remain in the state of rest unless and until some external force is applied on it so that it will be moved from that position. So this is called as inertia of rest. दूसरा है inertia of motion. ये क्या बताता है inertia of motion? If suppose the body is moving continuously, if the body is moving in a straight line, the body will remain in the straight line only. वो अपने आप से इसको चेंज नहीं कर सकता है, ओके, unless and until some external force is applied on it. Okay, it is the inability of a body to change by itself its state of uniform motion along a straight line. तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा, unless and until some external force is applied on it. जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, वो बॉडी अपना पोजीशन या अपना मोशन को रोक नहीं पाएगा। क्लियर हो गया? थर्ड, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? इट इज द इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसी डायरेक्शन में जाएगा, वो चेंज नहीं कर पाएगा। इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कैसे होगा? जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो द बॉडी विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ओनली। तो ये क्या होगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा। कर्व्ड सरफेस में अगर बस जा रहा है तो क्या होगा? जो भी आदमी अंदर बैठा हुआ है उसके ऊपर क्या होगा? एक तरह का फोर्स लगेगा, सो दैट
फोर्स क्या करेगा, उसको बाहर फेंकने का कोशिश करेगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन.